कराची में सर्कुलर रेलवे का जो संग बुनियाद है रखने की तकरीब से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि कराची वो शहर था जो पूरे पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन 80 की दहाई में इस शहर में इंतशार शुरू हो गया और फिर शहर कराची को जो मसाइल आए उससे पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि सर्कुलर रेलवे जो है वो सारे कराची से गुजरेगा, जिससे सड़कों से गाड़ियों का जो दबाव है वो कम हो जाएगा। और कहते हैं कि जी कराची में ट्रांसपोर्ट के बाद दूसरा बड़ा जो मसला है वो है साफ़ पानी का। इस हवाले से चेयरमैन वाबडा ने बताया है कि जी 2 साल में कराची को K4 के ज़रिए साफ़ पानी फराहम होना शुरू हो जाएगा 2 साल में। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कराची के जो दीगर मसाइल हैं उसके हल के लिए वफाक और सिंध हुकूमत को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वफाकी हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती और बहुत से मामलात में सूबाई हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें सियासी इख्तिलाफ़ ताक रख के मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। क्या सिंध हुकूमत कराची और सिंध की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलने को तैयार है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, रहनुमा पीपल्स पार्टी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले बात कर रहे थे कराची सर्कुलर रेलवे की, जो 29 किलोमीटर तवील होगी और इस पर 207 अरब रुपए खर्च होंगे और ये मनसूबा 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सर, ये सिंध हुकूमत को क्यों लगता है कि ये जो मनसूबा है ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं आपके क्वेश्चन पे इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो आपने अभी बात की, मैंने सुबह से भी ये बात की है, कल भी ये बात की है सारे चैनल्स पे, सारे मीडिया के दोस्तों के साथ, कि असद उमर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत बयानी करके कराची लाए हैं। और यहाँ पे ये एक बात कही गई है KCR का ग्राउंड ब्रेकिंग। पहली बात तो ये कि ये KCR की तो ग्राउंड ब्रेकिंग है ही नहीं। कौन से फोरम से KCR की आपने अप्रूवल ली है, कहाँ डिस्कशन की है, किस जगह पे आपने कॉन्सेप्ट रखा है और आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास तो फंड्स नहीं है, आप बार बार कह चुके हैं मुख्तलिफ औकात में, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। और अगर आपको कराची के इस KCR के प्रोजेक्ट की इतनी फ़िक्र थी तो आपकी गवर्नमेंट ने इसको CPEC से डीलिस्ट क्यों करवाया, जबकि मुराद अली शाह साहब इस केस को फाइट करके यहाँ तक ले आए थे कि सिर्फ सॉवरेन गारंटी बाकी थी, आपने गारंटी देनी थी और CPEC में ये 3 साल पहले काम शुरू हो जाना था, लेकिन आपने ML1 को तरजीह दी और KCR को ड्रॉप करवा दिया। अब आ जाते हैं कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, वेलकम, कराची आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने KCR की ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं की है, उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की है जो कुछ दिन माह पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये पुराने KCR के रूट पे जो अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनने हैं, जिसमें 6 बिलियन रुपीस सिंध गवर्नमेंट के हैं और 13 बिलियन रेलवे डिपार्टमेंट के हैं, ये 20 बिलियन का प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपासेस। इसमें KCR की ग्राउंड ब्रेकिंग कहाँ आ गई? 3 दिन पहले खुद असद उमर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, एक्नेक में सिर्फ इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे रहे हैं कि फ्लाईओवर और अंडरपासेस, जिसका डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने एजिटेट किया कि ये ना करें, ये एजिटेट किया गया यहाँ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि ये ना करें, ये आप स्ट्रक्चर आज बना के छोड़ देंगे, साल 2 साल 3 साल बाद जब कोई ये प्रोजेक्ट टेकअप होगा और नया KCR बनने जाएगा तो क्या ये स्ट्रक्चर उस नए मॉडल में सिंक हो सकेंगे, या फिर अगर कोई नई फर्म आके कहती है कि ये स्ट्रक्चर हमारे किसी काम के नहीं है तो फिर आप इसको डिसमेटल करेंगे, इनको फिर ख़त्म करके और फिर आप नए सिरे से पैसा खर्च करेंगे। तो ये उन्होंने तो इस पे आना था, वज़ीर आज़म को ले आना था, यहाँ पे और कोई परफॉर्मेंस उनकी है नहीं, यहाँ पे लाना था, ये कुछ करना था, लेकिन ये KCR का बिल्कुल भी इफ्तिताह नहीं है और ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह है। अगर वो करने आए हैं ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी करने आए हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क के, ये उनका सूबा है, बेशक मोर देन वेलकम। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं रिशाद साहब। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है जी वज़ीर आला सिंध जो है वो बंदल आइलैंड का जो मामला उस पर नजर सानी करें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहते हैं सिंध को होगा। अब ये समंदरी जज़ायर पर नए शहर बसाने का जो मामला है उस पर शाह साहब सिंध हुकूमत को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर वफाकी हुकूमत से बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो वज़ीर आज़म की आपने अभी क्लिप सुनाई ये बहुत खुश आइन है, इसको मैं स्पेशली मैं वेलकम करता हूँ और मुझे ये बिल्कुल मैं तबस्सुम से कह रहा हूँ कि मेरी पूरी जो कैबिनेट है और मुराद अली शाह साहब इसको वेलकम करेंगे कि सबको मिलके चलना है। हम तो पहले भी कहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट अकेले सिर्फ पूरे काम नहीं कर सकती, ये सबको मिल के बैठना पड़ेगा। देखिए, ये तो हमारे मौक़िफ़ की आज जीत हुई है, ये तो पिछले 3 साल से हम कह रहे हैं, ये तो हमारा मौक़िफ़ था
कि मिल के बैठे, जहाँ जहाँ बॉटल नेक्स हैं आपने कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाई, आपने दूसरे फोरम्स बनाए, हमने तो वहाँ अब गए बैठे मसलों पे बात की। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप लोगों का मौकिफ था, चले अब वो अगर आपके मौकिफ पे कन्विंस हो गए, वो आपकी वाली बात करने पर आगे कि मिलकर बैठ जाए, यही लोग तो हमें यही लोग तो हमें चोर कहते थे, यही लोग हमें करप्ट कहते थे, आज यही हमारे साथ मिलके बैठने को तैयार हैं। ये तो हमारे मौक़िफ़ की जीत है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई आपने जो परसेप्शन डेवलप किया हुआ है यार, इस फूल्स पैराडाइज से बाहर निकलें, आप प्रैक्टिकल काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आज भी हम आपको कह रहे हैं कि आप ग्रीन लाइन के मंसूबे को इस तरह जाया ना करें रिबन कटिंग सेरेमनी के चक्कर में। आप इस केसीआर का जो आपने आज मजाक किया ये ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं। जो प्रोविंस ऑफ सिंध का जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो आप मेरे लोगों के लिए आ रहे हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट अगर काम करना चाहती है तो हम बिल्कुल उसके साथ हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के मजाक करेंगे तो जाहिर सी बात है हम एजिटेट करेंगे, हम उस पर एहतजाज करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस तरह काम ना किए जाएं। आपको एक प्रोजेक्ट लाना है, आप ले आएं, वी आर विथ यू, हम साथ काम करने के तैयार हैं। जो भी इश्यूज हैं उन पे बात हो सकती है, बैठा जा सकता है, लेकिन कम से कम पॉजिटिव लोगों की एक कमेटी बनाएं, पॉजिटिव लोगों की और सच्चे लोगों की, जो आपको भी सही बताएं प्राइम मिनिस्टर साहब, और जो यहाँ पे आके बॉटल नेक्स को दूर करें। वेलकम अगर करते हैं तो जी 100 बिस्मिल्लाह। अब ये आप बताएं ना कि पॉजिटिव लोग आपके मुताबिक कौन होंगे? हो सकता है आपको पॉजिटिव लग रहा हो, वो उनको ना लग रहा हो, जो आपको नेगेटिव लगे उनको ना पता, उनकी जरा निशानदेही कर दें कि नेगेटिव लोग कौन है और पॉजिटिव कौन है। देखिए मैं कौन होता हूँ किसी के ये कहने वाला कि जब एक लीडर को ही पता नहीं है, अगर एक पार्टी का लीडर है तो उसे अपने सारे लोगों का पता होता है कि उसका कौन सा मिनिस्टर किस जहनीत का मालिक है, कि उसकी विजन क्या है। उसने अगर किसी को फेडरल मिनिस्ट्री पे लगाया है तो उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को वो अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि एक हाई फोरम की मीटिंग कन्वीन हो रही है जिसमें एक फेडरल मिनिस्टर वो लैंग्वेज यूज़ करता है सिंध में बैठ के कि जिसको जो एक कहते हैं ना कि एक मतलब जो पॉलिटिकल नॉर्म्स से अगेंस्ट है, जहाँ पे सिविल और अस्करी क़यादत के नुमाइंदे भी बैठे हैं। ये माजी में 4 महीने पहले 5 महीने पहले अदी ज़ैदी साहब CM हाउस में कर चुके हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध एक पॉलिटिकल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है। उसने कोई रिप्लाई इसलिए ना दिया कि एक तो वो CM हाउस में ज़ैदी साहब आए हुए हैं, उनके गेस्ट हैं, और वो लैंग्वेज जो सब समझते थे वहाँ पे बैठे हुए, इवन उनके जो कोलीग्स असद उमर साहब या दूसरे भी बैठे हुए, वो भी समझ रहे थे कि दिस इज़ नॉट द वे, मीटिंग्स इस तरह नहीं होती, बॉटल नेक्स इस तरह दूर नहीं किए जाते। अब ये डिपेंड करता है खान साहब पे। खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी पार्टी के लोगों को जानते हैं। वो अगर ये टीम तश्कील देंगे तो जिस तरह हमने पहले कहा कि हम मोर देन वेलकम किसी भी इशू पे बात करनी हो जो जायज़ हो, इस सूबे के लोगों के हक में हो, इस सूबे के हकों पे डाका ना डाला जाए, यहाँ पे ऐसा कोई इकदाम ना उठाया जाए जिस पे सिंध गवर्नमेंट, अगर कोई भी ऐसा इकदाम उठाया जाएगा तो हम एजिटेट ज़रूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो ओवैसी ग्रीन लाइन BRT मनसूबा है उसके लिए 40 बसों की आमद के बाद अपोजिशन लीडर जो हलीम आदिल शेख साहब वो ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर आला सिंध ने अब कराची के लिए नई बसें मुतारिफ करवाने का दावा तो कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं हमेशा की तरह इस दावे पर, इस वादे पर कोई अमल नहीं होगा और पीपल्स पार्टी कराची को बसें देने के झूठे वादे करती रहेगी, ये वादे कभी पूरे नहीं होंगे। आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखें, हलीम आदिल से शेख साहब किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी की या दिस वे और दैट वे लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन गए। अब वो तो उनके अंदर के मामलात हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह बने। अब उन्होंने अपनी नौकरी भी पक्की करनी है। अगले हफ्ते हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें सारे हम मीडिया को भी बुलाएंगे, सारे आपके मीडिया के दोस्त भी होंगे। पहले जो भी इश्यूज़ आए उन पे बहस नहीं करता। इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट अपने फ़ंड से बसेस प्रोक्योर करने जा रही है और ऑपरेशंस रन करने जा रही है, और उसके लिए हमारे बहुत अच्छा एक कंसोर्शियम है जिसके साथ हमारे मुआहदे की बातें आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया जाएगा कि ये बसेस कितने दिनों में कराची आ जाएंगी। 250 बसेस ये कौन से रूट पे चलेंगी, ये कहाँ, इनका क्या फेयर होगा, हम पूरी डिटेल उसकी उसमें ब्रीफिंग देंगे। इंशाल्लाह वो सब लोग विटनेस करेंगे, और ये बसें जब आएंगी तो मैं पहले हलीम आदिल शेख को दावत दूंगा कि अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरें और मेरे साथ अवामी लोगों के साथ बैठें और इस बस में ट्रैवल करें।
ठीक है जी, चलें जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। कराची का जो मेरे ख्याल से सबसे अहम और ज़रूरी मसला है पानी की किल्लत, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी, ऐलान किया उन्होंने कि ये 2 साल में कराची को K4 मनसूबे के ज़रिए जो पानी है वो फराहम होना शुरू हो जाएगा। तो अवैस साहब, PTI सिंध की क़यादत का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मनसूबे पर 25 अरब रुपये खर्च किए हैं और बाद में कहा है कि जी डिज़ाइन ही गलत है। तो इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए जी, सबसे पहले तो बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस बंदे को किसी टेक्निकल वजूहात का तो पता होना दूर की बात है, जिसको नॉलेज ही नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में और वो बोलना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है। देखिए ये ब्रीफिंग्स हुई हैं, 10 दफ़ा ब्रीफिंग्स हुई हैं, इनमें सारी चीज़ें पता हैं सबको, इसके क्या इश्यूज़ आए हैं, माजी में क्या थे, इस वक्त क्या है, सिंध गवर्नमेंट ने कितने फंड्स जारी किए और सिंध गवर्नमेंट का काम कितनी तेज़ी से इस पे हुआ है और हो रहा है और हम इस वक्त भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो वापडा की आपने बात की, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक इशारतन एक बात ऑन अ लाइटर नोट कहता चलूँ कि क्या वापडा की किसी इदारे पे कुछ दिन पहले कोई नैब की इंक्वायरी वगैरह तो शुरू नहीं हुई, या कुछ नैब ने कोई लेटर्स वगैरह तो नहीं भेजे, या ऐसा कोई बात शायद मेरे कानों तक आई हो, आप लोग ज़्यादा उसको बेहतर जानते हैं। और 2 साल में वापडा किस तरह पूरी करेगा, जबकि उसके बहुत से पहले प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उनकी खुद ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बड़ी चीज़ें निकली हैं। अब मैं ज़्यादा इस मौजू पे इसलिए नहीं जाऊँगा कि जब वज़ीर आज़म साहब खुद ये कह रहे हैं कि मिल के बैठ के काम करना है। जी, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। ठीक है कि मिल बैठकर काम करें और मुल्क के लिए काम करें। सिंध एक बड़ा सूबा है, उसके लिए मिल बैठ कर काम करना पड़े, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा कि आप जो कह रहे हैं कि जी जिनको पता ही नहीं और वो बोलना शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं पता, तो आपको ये लगता है कि जो PTI की सिंध की क़यादत है उनको कुछ नहीं पता होता बोलने से पहले, वो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं तो इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट्स पे बोलने से पहले अगर वो बात करें, देखिए एक हमने पीपल्स बस प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जो हम पिछले 2 साल से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने किया, कहीं पे 4 महीने, कहीं पे 6 महीने, क्योंकि हम पीपल्स बस सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका आपने क्वेश्चन भी किया। हमारा अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसमें एग्रीमेंट भी हो जाएगा। वो पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए होते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज को इंगेज किया जाता है कि पता चल सके कि कौन से रूट्स फीजिबल हैं, कौन से साइजेस की बसेस चाहिए होती हैं, ये इस पे किराया कितना होगा, आवाम को किस चीज़ का फ़ायदा हमें देना है, बस स्टॉप्स कहाँ बनने। अब उस पर एक कॉलिंग अटेंशन डाल दी गई कि बताएं कि इसमें सरकारी पैसा कितना खर्च हुआ है, और सिंध गवर्नमेंट खा गई। सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अब उनको ये पता ही नहीं है कि उस पर एक पैनी भी सरकारी नहीं लगी हुई। प्राइवेट कंपनीज आती हैं जो मुआहदा करती हैं, जिनको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि हमें वो स्टडी मिल सके। माजी में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो बगैर फीजिबिलिटी स्टडी के हुए, और आज भी आप देखें वो मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली बसें कहाँ खड़ी हैं, और वो जो पीली टैक्सीज आई थी किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो कहाँ चली गई। इस तरह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिनका अभी कोई पता ही नहीं है, वो ऑन ग्राउंड मौजूद ही नहीं है। देखिए मेरी रिक्वेस्ट मेरे उन PTI के दोस्तों से भी यही होगी, मैं यही कहूँगा उनसे भी यही होगी कि पहले प्रोजेक्ट को समझ लें कि वो प्रोजेक्ट है क्या, वो उसकी अफादियत क्या है, वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, किसके क्या एफर्ट्स हैं। जिसके जो सिंसियर एफर्ट्स हैं कम से कम वो मिसलीड ना करें, उसकी परसेप्शन ख़राब ना करें। आपके वज़ीर आज़म हमें मिल बैठने को कहते हैं और उनके जाने के बाद अगर ऐसे ही बेवकूफ़ उन्होंने यहाँ छोड़ दी है जो इस तरह का इंतशार फैलाएंगे, तो कौन मिल बैठेगा? बताएं, आपसे ही मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर इस किस्म के बयानात आएंगे तो जाहिर सी बात है अगर इनिशिएट करेंगे तो रिस्पॉन्स तो हमारी तरफ से आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।